प्रधानमंत्री मोदी की क्रोएशिया यात्रा क्यों अहम है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित क्रोएशिया यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट नीति से आगे बढ़कर अब यूरोप के छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देशों तक पहुंच का संकेत है। ये पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री क्रोएशिया का दौरा करेगा। इस यात्रा के प्रमुख उद्देश्य: 1. रणनीतिक साझेदारी। यूरोपीय यूनियन का हिस्सा होने के नाते क्रोएशिया भारत के लिए एक अहम प्रवेश द्वार बन सकता है। 2. बिजनेस और निवेश। रक्षा, फार्मा, आईटी और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की योजना है। 3. डायस्पोरा कनेक्ट। क्रोएशिया में बसे भारतीय समुदाय से संवाद और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती देना भी यात्रा का हिस्सा है। 4. रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर यूरोप में भारत की संतुलित कूटनीति को समझाने और वैश्विक मंचों पर समर्थन जुटाने का प्रयास भी इस दौरे में शामिल होगा। भारत और क्रोएशिया के ऐतिहासिक संबंध। राजनयिक संबंधों की शुरुआत। भारत और क्रोएशिया के बीच आधिकारिक संबंध 1992 में शुरू हुए जब क्रोएशिया ने यूगोस्लाविया से स्वतंत्रता प्राप्त की। संस्कृति और शिक्षा। योग, आयुर्वेद और भारतीय शास्त्रीय संगीत में क्रोएशियाई लोगों की गहरी रुचि रही है। कई विश्वविद्यालयों में हिंदी और संस्कृत की पढ़ाई होती है। महात्मा गांधी की विरासत। क्रोएशिया के जाग्रेब शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित है। ये दोनों देशों के सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक है। भविष्य की संभावनाएं। डिफेंस कोऑपरेशन। भारत क्रोएशिया की रक्षा तकनीक में निवेश कर सकता है, साथ ही क्रोएशियाई नौसेना के साथ सहयोग की संभावना है। ब्लू इकोनॉमी। दोनों देश समुद्री संसाधनों के उपयोग को लेकर साझा रणनीति बना सकते हैं। युवाओं का आदान प्रदान। शिक्षा और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम बढ़ाए जाने की योजना है। निष्कर्ष: प्रधानमंत्री मोदी की यह ऐतिहासिक यात्रा न केवल भारत और क्रोएशिया के द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देगी, बल्कि भारत के लिए पूरे यूरोप में अपनी पहुंच और प्रभाव को मजबूत करने का अवसर भी प्रदान करेगी।